हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। किताबी चस्का चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने हिंदी साहित्य के मशहूर साहित्यकार श्री यशपाल जी द्वारा लिखित उनकी प्रसिद्ध कहानी महायज्ञ का पुरस्कार लेकर उपस्थित हूँ। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले लेखक का परिचय जान लेते हैं। इस कहानी के लेखक श्री यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनकी मां प्रेम देवी अनाथालय के स्कूल में अध्यापिका थी और इनके पिता हीरालाल एक साधारण कारोबारी थे। यशपाल हिंदी साहित्य के प्रेमचंदोत्तर युगीन कथाकार हैं। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1970 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 26 दिसंबर 1976 में वाराणसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी लिखी कहानियों का प्रथम संग्रह पिंजरे की उड़ान नाम से प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य प्रमुख कहानी संग्रह हैं ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी तथा चित्र का शीर्षक। कहानियों के अलावा इन्होंने उपन्यास, निबंध, संस्मरण, नाटक आदि भी लिखे हैं। झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अप्सरा का शाप इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। सिंहावलोकन, न्याय का संघर्ष तथा देखा सोचा समझा में इनके निबंध, संस्मरण और रेखाचित्र संग्रहित हैं। तो चलिए अब कहानी की ओर चलते हैं। एक बार एक गांव में विनम्र, उदार, धर्मपरायण एक धनी सेठ रहा करते थे। सेठ रुपयों पैसों से धनवान तो थे ही साथ गुणों की खान भी थे। उनके द्वार पर आया कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। लोग अपनी आवश्यकता अनुसार चीजें पाते और सेठ को ढेर सारी दुआएं देकर चले जाते। सेठ का खजाना सबके लिए खुला था। सेठ छोटे बड़े अनेक प्रकार के यज्ञ किया करते और दिल खोलकर भरपूर दान भी दिया करते। तो सेठ के दिन इसी तरह नित्य दान पुण्य में बीत रहे थे। परंतु कहते हैं कि समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। सेठ का समय भी बदलने लगता है। धनी सेठ की धन संपत्ति भी धीरे धीरे खाली होने लगती है। जिन गरीब लाचार लोगों की उन्होंने कभी मदद की थी, वे अब उन्हें देखकर मुंह फेरने लगे थे। मित्र रिश्तेदारों ने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। धीरे धीरे सेठ की हालत बद से बदतर होती चली जाती है और यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कथा उस पौराणिक काल की है जब मनुष्य अपने द्वारा किए गए छोटे बड़े यज्ञों को बेच या खरीद सकते थे। सेठ के घर जब खाने का दाना भी नसीब होना मुश्किल हो गया, तब मजबूर होकर सेठानी ने सेठ को अपना एक यज्ञ बेचने की सलाह दी। हालांकि सेठ ने हजारों यज्ञ किए थे और कभी भी उन्हें बेचने का ख्याल तक उनके मन में नहीं आया था। उनके किए गए यज्ञ निस्वार्थ भाव से किए गए थे और आज परिस्थितिवश घर की आर्थिक हालत को देखते हुए वे यज्ञ बेचने पर मजबूर थे, लाचार थे। अतः घर की आर्थिक स्थिति डांवाडोल होती देख उन्होंने मन मारकर सेठानी की बात मान ली। सेठ के गांव से करीब 10-12 कोस की दूरी यानी तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर कुंदनपुर नामक गांव में या नगर में एक बहुत बड़े धनी सेठ रहा करते थे। अकूत संपत्ति होने की वजह से लोग उन्हें धन्ना सेठ भी कहते थे। वहां के लोगों के बीच में एक अफवाह थी कि उनकी पत्नी को दैवी शक्ति प्राप्त है, जिसकी वजह से वह त्रिलोक यानी धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों की बातें जान लेती हैं। सेठ ने जब उनके बारे में सुना तो उन्हें वहीं जाना उचित लगा। उन्होंने वहां अगले दिन ही जाने की सोची। सेठानी ने पड़ोस से थोड़ा सा आटा मांग रास्ते में खाने के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना दी और अगले ही दिन सूरज निकलने के पहले ही सेठ घर से निकल पड़े। कुंदनपुर की ओर चलते चलते सेठ को काफी समय हो गया। गर्मियों का समय था, सूरज सिर पर चढ़ाया था। अब उनके लिए इस कड़ी धूप में चलना काफी मुश्किल हो गया था। वे भूख प्यास से बेहाल हो चुके थे। चलते चलते उन्हें घने छायादार वृक्ष और कुछ ही दूरी पर एक कुआं दिखाई देता है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, सेठ इस जगह को देखकर खुश हो जाते हैं और भोजन कर वहीं कुछ देर विश्राम करने की सोचते हैं। अपनी पोटली में से लोटा निकाल वे कुएं से पानी भर लाते हैं और हाथ पैर धोकर और पीने का पानी साथ ले वे घने छायादार वृक्ष के नीचे आ बैठते हैं।
पोटली में से रोटी निकाल उसे खाने ही वाले रहते हैं कि अचानक उनकी निगाह कुछ दूरी पर भूख से छटपटा रहे कुत्ते पर पड़ती है। उसकी इस दयनीय अवस्था को देख सेठ को उस पर दया आ जाती है। वे रोटी के कुछ छोटे टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल देते हैं। कुत्ता उस रोटी को झटपट खा जाता है और अब उसकी जान में जान आती है। वह कृतज्ञ आंखों से सेठ की ओर निहारने लगता है। कुत्ते की हालत सुधरती देख वे एक और रोटी के टुकड़े कर कुत्ते को खिला देते हैं। 2 रोटी खा लेने के बाद अब उसकी दशा में काफी सुधार आ जाता है। वह किसी तरह घिसटता खिसकता सेठ के करीब आ जाता है, परंतु अभी भी चलने फिरने की स्थिति में नहीं रहता। सेठ उसकी हालत देख चिंतित हो उठते हैं और चारों तरफ निगाहें दौड़ाते हैं तो पाते हैं कि आसपास कोई भी बस्ती नहीं है। वे सोच में पड़ जाते हैं कि यदि इस कुत्ते को इसी अवस्था में छोड़ दिया जाए तो कुछ भी हो सकता है, यह यहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यह सोचकर वह अपनी तीसरी रोटी भी कुत्ते को खिला देते हैं कि यह कुत्ता चलने फिरने लायक हो जाए तो अपना भोजन स्वयं ढूंढ लेगा। अब आखिरी बची चौथी रोटी वे खाने ही वाले रहते हैं कि कुत्ते की याचक देख वे उसके हाव भाव समझ चौथी और अपनी आखिरी रोटी भी उसे खिला देते हैं और यह सोचकर कि मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस लाचार मूक प्राणी को यदि मैं एक और रोटी खिला दूं तो शायद ही किसी बस्ती में जाकर अपना भोजन स्वयं ढूंढ लेगा। और इसके बाद वे सिर्फ जल ग्रहण कर पेड़ की छाया में कुछ देर विश्राम कर अपने गंतव्य स्थल की ओर चल पड़ते हैं। शाम तक वे कुंदनपुर पहुंच जाते हैं और सीधे धन्ना सेठ के भवन जाते हैं। धन्ना सेठ उनका स्वागत कर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब सेठ अपनी स्थिति का विस्तार से वर्णन कर यज्ञ बेचने की बात कहते हैं। उन दोनों की बातें सुन धन्ना सेठ की पत्नी वहां आ जाती है और सेठ से उनके द्वारा किए गए महायज्ञ को बेचने की बात कहती है। सेठानी की बात सुन सेठ आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उन्हें अपने द्वारा किए किसी भी महायज्ञ की जानकारी नहीं रहती है। तब सेठानी उन्हें याद दिलाती है कि आज ही उन्होंने एक महायज्ञ किया है। सेठानी की बात सुन सेठ को ऐसा आभास होता है कि जैसे वे उनकी खिल्ली उड़ा रही हैं। वे बड़ी ही विनम्रता से वर्षों से कोई भी यज्ञ न करने की बात कहते हैं। तब सेठानी रहस्य से पर्दा उठाते आज की सारी घटना का विवरण देते हुए कहती है कि यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी भूखे प्राणी को भोजन कराना भी यज्ञ करने के समान होगा। वे प्राणी मात्र पर दया करना अपना कर्तव्य समझते थे, न कि खरीद फरोख्त करना। उन्हें इस बात का मोल लेना बड़ा ही तुच्छ लगा। वे सेठानी की बात का उत्तर ना दे वहां से निकल जाते हैं और भूखे पेट एक धर्मशाला में किसी तरह रात गुजार अगले दिन तड़के ही अपने गांव की ओर निकल जाते हैं। थके हारे शाम तक घर पहुंचते हैं। सेठानी उन्हें खाली हाथ आया देख निराश हो जाती है, परंतु सेठ से सारी बात जानने के बाद वह दुखी होने की बजाय खुशी से झूम उठती है। उसे अपने पति पर गर्व होता है कि कठिन परिस्थिति में भी सेठ का ईमान नहीं बिगड़ा, वे धर्म की राह से नहीं भटके। वह सेठ के चरणों की धूल माथे पे लगा उन्हें सांत्वना देती है। रात के समय सेठानी दिया जलाने के लिए घर से बाहर बरामदे में आती है। तब घर की ड्योढ़ी के पास किसी चीज से उसे ठोकर लगती है। वह दिया जलाकर नीचे क्या देखती है कि चौखट के पास एक पत्थर सा उभर कर आया है, जिसके बीचों बीच एक कुंदा जैसा लगा है। इस कुंदे से टकराकर वह गिरते गिरते बचती है। सेठानी यह देखकर दंग रह जाती है कि शाम तक तो वहां कुछ भी नहीं था, अचानक ऐसा कैसा हो गया। वह सेठ को बुलाकर पत्थर दिखाती है। सेठ के भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वे दिए की रोशनी में ध्यानपूर्वक देखते हैं तो पाते हैं कि यह तो किसी चीज का ढक्कन है। सेठ उस कुंदे को पकड़कर खींचते हैं और पत्थर ऊपर आ जाता है और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां नजर आती हैं। वे दिए की रोशनी में सीढ़ियों से नीचे उतर तहखाने में आ जाते हैं और वहां से आ रहे अप्रतिम प्रकाश से उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वास्तव में यह तहखाना बेशकीमती हीरे जवाहरातों से भरा था। यह देख सेठ सेठानी सुध बुध खो भौचक्के से खड़े के खड़े रह जाते हैं कि तभी उन्हें एक अदृश्य दिव्यवाणी सुनाई देती है।
ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ सेठानी ईश्वर की दिव्यवाणी को सुन तथा ईश्वर के द्वारा दिए गए इस उपहार को पाकर कृतार्थ होते हैं और वहीं धरती पर माथा टेककर भगवान को प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही सच्चा महायज्ञ है और प्राणी मात्र की सेवा ही ईश्वरीय सेवा है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।